हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज शालिनी सिंह। इससे पहले की वीडियो में हमने पर्सनल पोइट्री को पढ़ा था। आज हम कवर करने वाले हैं इम्पर्सनल पोइट्री कौन सी होती है। इम्पर्सनल पोइट्री में क्या क्या आता है। फर्स्ट नंबर पे आता है बैलेड। बैलेड क्या होता है? बैलेड इज ए शॉर्ट पोएम और सॉन्ग नरेटिंग ए पॉपुलर टेल। इट इज़ रिदमिक एंड हाईली लिरिकल, स्टार्टेड एज ए फोक सॉन्ग। बैलेड के क्या होता है? एक शॉर्ट पोएम होती है जिसे कि गाने के लिए ही लिखा जाता है। इसमें पॉपुलर टेल्स यानी कि जो फेमस कहानियाँ होती हैं वो दिखाई जाती हैं। अक्सर रोमांटिक और रिलीजियस स्टोरी होती हैं, वो ही गा गा के सुनाई जाती हैं जो वंडरिंग सिंगर्स होते हैं उनके द्वारा। स्टार्टिंग में इसे फोक सॉन्ग के नाम से जाना जाता था। ये अक्सर क्वार्टेट यानी कि 4 लाइन स्टैंजा में लिखी जाती हैं, जिसकी की राइमिंग स्कीम है ए बी। पॉपुलर जो वैलिड हैं वो हैं राइम ऑफ द ईस्टर्न मैरिनर जो एस टी कॉलरिज की है, ला बेला डैम सेंस मर्सी जॉन कीस की है, सोलिटरी रीपर वर्ड्सवर्थ का है वैलिड, द वैलिड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट और रुडयार्ड किपलिंग का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रोमांटिक मोनोलॉग। रोमांटिक मोनोलॉग क्या होता है? रोमांटिक मोनोलॉग का मतलब होता है सेल्फ कन्वर्सेशन। जब कोई बंदा अकेला ही बात कर रहा होता है खुद से या फिर लिसनर ऑडियंस से। ठीक है, वहाँ पे ऑडियंस प्रेजेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, तो उसे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं, जिसमें जो लिसनर होता है वो साइलेंट रहता है। ओके, या तो लिसनर बाकी में होता है या फिर जो नरेटर होता है वो क्या कर लेता है, इमेजिन कर लेता है लिसनर को, उसे अपनी बात बताता है। ठीक है, लेकिन बोलता एक ही बंदा है। ठीक है, मोनोलॉग का मतलब ही होता है वन। ठीक है, इसके फेमस एग्जाम्पल होते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का उलाइसिस, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है उलाइसिस। रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेज ऑफ प्रोफेरियस लवर, और टी एस एलियट का है द लव सॉन्ग जे अल्फ्रेड फुफोक। ये क्या है? फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेक्स्ट पॉइंट है एपिक। एपिक क्या होता है? एक लॉन्ग नरेटिव पोइट्री होती है, एक लंबी सी कहानी होती है जो कि पोइट्री में लिखी जाती है। ठीक है, वर्स में लिखी जाती है, सीरियस सब्जेक्ट पे लिखी रहती है, और ये अक्सर 12 बुक्स या 14 बुक्स में ही डिवाइड होता है। ठीक है, इट मेक्स द यूज ऑफ सुपर नेचुरल फोर्सेज गॉड एंड गॉडेस। इसमें क्या होता है? सुपर नेचुरल फोर्सेज का यूज़ किया जाता है, गॉड और गॉडेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इम्पर्सनल पोइट्री में एपिक में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चल। एपिक के कुछ फेमस एग्जांपल हैं, आइए देख लेते हैं। व्यूवुल्फ ओल्ड इंग्लिश एपिक है। ठीक है, द डिवाइन कॉमेडी बाय दांते, ये एपिक है। इलियड एंड ओडिसी बाय होमर, एनीड बाय वर्जिल, फेयरी क्वीन बाय स्पेंसर और पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, ये क्या है? फेमस एपिक के एग्जांपल हैं। मॉक एपिक क्या होता है? ए मॉक हीरोइक पोएम इज कंपोज टू मॉक इस हीरो हीरोइन, सो इस कॉल्ड ए मॉक हीरोइक एपिक। इसमें क्या होता है? मॉक हीरोइक एपिक में ये ह्यूमरसली होता है। ठीक है, इस पर मजाक उड़ाया जाता है हीरो हीरोइन का। ठीक है, इसलिए इसे मॉक हीरोइक एपिक बोलते हैं, मॉक हीरोइक पोएम बोलते हैं। ओके, एलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक, ड्राइडेंस का मैक फ्लिकेंस क्या है? इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं मॉक एपिक के। नेक्स्ट पॉइंट है सटायर। सटायर क्या होता है? इट इज ए फॉर्म ऑफ सोशल कमेंट्री दैट मेक्स यूज ऑफ ह्यूमर टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स ए सर्टेन सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? जो सोसाइटी में चल रहा होता है उसे ह्यूमरस वे में बताया जाता है ऑडियंस को कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, उस पर उसका मजाक उड़ाया जाता है, उस पर सटायर किया जाता है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ह्यूमरस वे में, और लोगों का ध्यान जो मेन चीज़ है उसकी तरफ खींचा जाता है। ठीक है, यानी कि व्यंग किया जाता है किसी भी टॉपिक पे। आइडल क्या होता है? आइडल इज ए शॉर्ट पोस्टरल पोएम होती है जो कि रूरल लाइफ दिखाई जाती है इसमें। ठीक है, आइडियल्स ऑफ द किंग बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं लिमरिक। लिमरिक क्या होती है? ये ह्यूमरस पोएम होती है जिसमें कि 5 लाइन स्टैंजा होता है। इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए लिमरिक, 5 लाइन स्टैंजा। ओके, 5 लाइन की एक पोएम जो कि ह्यूमरस वे में लिखी जाती है। एडवर्ड लियर कौन है? फादर ऑफ लिमरिक कंसीडर किए जाते हैं एडवर्ड लियर।
हैकू। हैकू किसे कहते हैं? इसमें 70 सिलेबस होते हैं, 3 लाइन जापानीज वर्स फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन ऑफ हैकू ईच हैव 5 सिलेबस। फर्स्ट और 5 लाइन में कितने सिलेबस होते हैं? 5 सिलेबस होते हैं। और सेकंड लाइन है 7 सिलेबस, और जो सेकंड लाइन होती है वो क्या होती है? 7 सिलेबस की होती है। ओके, सिलेबस कितने होते हैं? सिलेबस बोलते हैं स्ट्रेस अनस्ट्रेस जो कॉम्बिनेशन होता है जब पोइट्री लिखते हैं, जिसमें स्ट्रेस यानी कि जब कोई बात बोलते वक्त क्या वो जोर पड़े, ठीक है, उसे स्ट्रेस बोलेंगे। जब बहुत आसानी से कोई बात कह दी जाती है तो उसे अनस्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अनकाइंड फॉर एग्जांपल, तो अन ये क्या है? इसमें क्या किया गया है? स्ट्रेस है, ठीक है। इसमें अन यानी कि अनस्ट्रेस है, इसमें जोर नहीं दिया गया। काइंड इसमें जोर दिया गया है, तो ये क्या हो गया? अनस्ट्रेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कैसुरा या इसे सैसुरा, जो भी प्रोनाउंस कर सकते हो, इसे कैसुरा बोलेंगे, ठीक है। कैसुरा क्या होता है? ए मिडिल इन द मिडिल ऑफ ए पोज ऑफ इन द मिडिल ऑफ ए लाइन पोइट्री और वर्ड्स समथिंग मार्क्ड बाई पंक्चुएशन। सैसुरा क्या होता है? जब लाइन के बीच में क्या कर दिया जाए? पंक्चुएशन का यूज कर दिया जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैसुरा बोलेंगे। पीवी शैली की पोइम है ओजोमिंडियाज, उसमें क्या किया गया है? लाइन के बीच में 2 वर्टिकल लाइंस दे दी गई हैं, यानी कि बीच में ही इसे पोज दे दिया गया है, ठीक है। इंजाममेंट क्या होता है? इंजाममेंट सैसुरा का ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ब्रेक कर दी जाती है लाइन, यानी कि बिना पंक्चुएशन के ही लाइन को, जो पोएम होती है जो लिख रहे होते हैं, उसे क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया जाता है बिना पंक्चुएशन का यूज किए, उसे हम इंजाममेंट बोलते हैं, ठीक है। बिना स्टॉप किए नेक्स्ट लाइन में जब पोइट चला जाता है तो उसे इंजाममेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।